स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। ये रिश्ता क्या कहलाता है। माँ, हाँ मैं वर्षा के यहाँ जा रही हूँ। हम वहीं से कॉलेज चले जाएंगे। मैं जाऊँ माँ? जा। जय माँ जगदम्बा। आइए शंकरिताई आइए। अब जा बेटा धनिया को बोल शंकरिताई आई। थारी छोरी कहीं बाहर जावे है? जी वो कॉलेज गई है। इतना पढ़ा लिखा के क्या करेगी छोरी को बड़ी बहू? शंकरिताई आपने अक्षरा के फोटो मांगे थे ना, ये देखिए आ गए। बड़े सुंदर फोटो आए हैं छोरी के। अच्छा हम चलते हैं। जरा देर रुक जाते, बेटी की शादी का मामला है। आपके बिना मैं कोई फैसला कैसे ले सकती हूँ। ठीक है। हाय हाय, देखो नैन नक्श कैसे तीखे लगे हैं। गरोड़िया सिल्क की सेठानी कह रही थी कि चोखे नैन नक्शों वाली छोरी चाहिए। ये वाली फोटो उन्हें दे दूंगी। और इसमें देखो दूध से सफेद लागे अपनी लल्ली। जयपुर वालों के यहाँ ये वाली फोटो भिजवा दूंगी। हमारे पीछे पड़े थे चांद से सुंदर बहू चाहिए। अब इस चांद में खोट निकाल के तो देखें। हाँ हुकुम, आपको कैसा दामाद चाहिए? अच्छा खानदान हो, संस्कारी लड़का हो, हमारी अक्षरा को खुश रखे। भला एक बाप को इससे ज्यादा क्या चाहिए अपनी बेटी के लिए? सो तो है, पर हुकुम आप मन में कोई चिंता न लगाना। शंकरी कोई कल की आई थोड़ी है, परसों से रिश्ते करवा रही है और सारा शहर जानता है कि शंकरी के करवाए रिश्ते खरे हो गए। हाँ बाबूजी, मुझे लगता है आपको वक्त लगेगा। मैं निकलता हूँ, ऑफिस में मीटिंग भी है। अरे बेटा, हम सब अक्षरा की शादी के लिए लड़कों की फोटो देख रहे हैं, तुम नहीं देखोगे? माँ मैं फोटो देख के क्या करूँगा, वैसे भी आप सब लोग हो ना। ये क्या बात हुई? बहन के रिश्ते की बात चल रही है और तुम जा रहे हो। अरे बड़ी बहू, अगली बार इसके लिए छोरियों के फोटो लेके आओ, फिर देखना कैसे ना रुकेगा। हाँ ए बड़ी बहू, वो थारी छोरी की सहेली है ना, क्या नाम है उसका? कौन? वर्षा? हाँ वर्षा, उसी के रिश्ते की बात चला रही हूँ। आज लड़के वाले देखने आ रहे हैं। बड़ा अच्छा छोरा है, ऐसे अच्छे लोग, बस रिश्ता हो ही गया समझो। अच्छा चलो अच्छा है। जब से माँ को पता चला कि तेरी शादी की बातें चल रही हैं, वो मेरी शादी के लिए भी जल्दी मचाने लगी हैं। तूने दादू से बात की है ना? उनसे कह कि माँ बाबूजी से फौरन बात करें। नहीं, वो नहीं मान रहे हैं। वो कह रहे थे जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती वो हमारे बारे में बात नहीं कर सकते। और शंकरी ताई है कि जिद पकड़ के बैठ गई हैं कि हफ्ते भर में मेरा रिश्ता करवा देंगी। रोज लड़कों के फोटो लेकर माँ के पास पहुँच जाती हैं और रोज मेरे फोटो ले जाती हैं। तू एक काम क्यों नहीं करती? रोज लड़के रिजेक्ट करती जा, और जिन्हें तू रिजेक्ट नहीं करेगी उन्हें मैं रिजेक्ट कर दूंगी। शंकरी ताई भी कब तक फोटो लेके आएंगी? कभी ना कभी तो थक जाएंगी ना। क्या मेरी जान पे बनी और तुझे मजाक सूझ रहा है? ओके बाबा, आई एम सॉरी। मैं तो तेरा मूड ठीक करने के लिए बोली थी बस। अच्छा आज हिस्ट्री का लेक्चर है ना, चल कॉलेज जाने के लिए देर हो रही है। नहीं अक्षरा, मेरा कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है। आज शाम को मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। डरती हूँ कहीं मेरी शादी तय ना हो जाए। अक्षरा मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ?
एक काम कीजिए भोला भैया, आप यू टर्न ले लीजिए। हे भगवान, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है वर्षा दीदी, आखिर आपको जाना कहाँ है? तो करना क्या चाह रही है वर्षा? मैं खुद भी नहीं जानती कि मैं क्या चाहती हूँ। एक काम कीजिए भोला भैया, वो सामने आइसक्रीम स्टॉल दिख रहा है ना, हाँ। वहीं ले चलिए। जी। ये देख, ले देख, मैं तेरी फेवरेट आइसक्रीम लेके आई हूँ। कम ऑन वर्षा, देख मैंने तेरे लिए कॉलेज बंक किया, दिन भर सड़कों पर ऐसी बेवजह घूमती रही। अब कम से कम मेरा इतना तो हक बनता है ना कि मैं तुझसे एक स्माइल की उम्मीद कर सकूं। प्लीज। मेरी शादी किसी और से हो जाएगी, और वो जिसे मैं चाहती हूँ। तू ऐसा क्यों सोच रही है? मुझे तो अब भी उम्मीद है। देख, तू शौर्य दादू से बात नहीं करना चाहती तो ना सही, लेकिन हम तो कुछ सोच सकते हैं ना। लेकिन क्या? इस समय तेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? यही ना कि तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, और कहीं अगर उन्होंने हाँ कर दी तो, राइट? लेकिन अगर उसने तुझे नापसंद कर दिया तो तब तो तेरी प्रॉब्लम फिलहाल के लिए सॉल्व हो जाएगी ना। लेकिन अगर ये नहीं हो सका तो होना या ना होना तेरे हाथ में है वर्षा। नहीं समझी? इसीलिए कहती हूँ आइसक्रीम खाया कर। आइसक्रीम खाने से दिमाग के बंद दरवाजे खुल जाते हैं। धनिया, जल्दी जल्दी हाथ चला, हथेली में मेहंदी लगा रखी है क्या तूने? कर तो रही हूँ। ये भी ना एक मिनट चैन नहीं। ओ धनिया, गोपी। हाँ दादी। क्या कर रही हो तुम दोनों यहाँ? कब से आवाजें लगा रही हो? चिक उठवा रही थी, कुछ देर में सूरज ढलने को है। तुम्हें याद है सेठानी, सेठ सरकार दुकान से आते ही चिक उठवाया करते थे। सेठ सरकार दादाजी ना? तुझे याद है सब कुछ? पता नहीं उनकी नजरें क्या जादू ढूंढती थी शाम के ढलते सूरज में। और बस यही देवड़ी पे कुर्सी डाल के बैठ जाया करते थे आपके साथ। कहते कुछ नहीं थे, बस चाय की चुस्कियों की चुस्कियां। अरे यही तो कहने आई थी, तेरी बातों में सब कुछ भूल गई। धनिया, अब जा, शाम का नाश्ता पानी तैयार करना है कि नहीं? हरी मोरी मैया, ये ना गोपी दादी के चक्कर में मैं सब बिसरा बैठी। अभी बनाती हूँ। गोपी दादी के चक्कर में हमेशा देर हो जाती है। पहले चाय का पानी चला दो। चाय हो गई, आलू के पकौड़े बनाती हूँ आज। शक्कर डाल के इसमें पकौड़े बना के। क्या बना रही है आज? सोच रही हूँ बड़ी माँ, आज आलू के पकौड़े बना लूं। शौर्या भैया को बहुत पसंद है ना? पसंद तो हुकुम को भी है, लेकिन आज आलू के पकौड़े तू नहीं बनाएगी। हायरी मोरी मैया, फिर कौन बनाएगा? दादी। आजा आजा। दादी। पता है दादी आज क्या हुआ? अक्षरा, बातें बाद में, पहले हाथ मुंह धुले और रसोई में जा, दीदी ने बुलाया है। रसोई में? लेकिन क्यों? मुझे क्या पता, तेरी माँ तुझे बुला रही है, खुद जाकर पूछ ले। अक्षरा, लगता है तेरी माँ तुझे आज पूरा गृहस्थन बनाकर छोड़ेगी। सो तो है माँ। आखिर बेटी की सास को मौका ही क्यों दिया जाए कि बेटी की माँ को ताने सुना सके? अरे मैंने तेरी माँ को कब ताने दिए? हाँ, अब हर किसी को आप जितनी अच्छी सास मिले ये जरूरी तो नहीं है ना माँ। एक अच्छी माँ वो होती है जो अपनी बेटी को ससुराल वालों को खुश रखने के नुस्खे सिखा सके। और फिर सास और ननद ही क्यों, अगर पत्नी को तरह तरह के पकवान बनाने आते हो ना तो पति परमेश्वर का भी दिल चुटकियों में जीत सकती है। ओह, अब मेरी समझ में आया कि आते ही मेरे बेटे का दिल कैसे जीत लिया तूने। माँ, आप भी ना, मैं रसोई में जा रही हूँ। चल आजा। जा जा, जाकर अपनी माँ के नुस्खे सीख ले।
लोग अक्सर सोचते हैं ये घर गृहस्थी संभालना, घर का काम करना, ये भी कोई काम है? काम तो वो होता है जो पति बाहर जाकर करते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि पति पत्नी तो एक ही गाड़ी के दो पहिए होते हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। पति अगर बाहर जाकर कमाता है तो उसकी पत्नी उसकी गृहस्थी संभालती है। इसलिए बेटा कोई भी काम छोटा या मामूली नहीं होता, तो समझ रही है ना? अगर समझ रही होती तो ऐसे मोटे मोटे आलू नहीं काट रही होती। चुप कर, तू क्या ठीक ही कर रही है? इधर ला बेटा, इस सब पे ध्यान देना पड़ता है। कल को तू पराए घर जाएगी ना, और फिर जमाना चाहे जितना बदल जाए, लोग चाहे जितने मॉडर्न हो जाए, लेकिन ससुराल वाले घरेलू लड़कियां ही चाहते हैं बहू बनाने के लिए। अगर तू ये सब सीख जाएगी ना तो देखना लड़के वाले चुटकियों में पसंद कर लेंगे तुझे। लेकिन माँ, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपके ये सब सिखाने पे भी, मेरे सब सीखने के बाद भी वो मुझे रिजेक्ट कर दे, मुझे पसंद ही ना करे। चुप कर, ऐसी अशुभ बातें मुंह से निकाली ना तो मारूंगी मैं तुझे। कुछ भी बोलती रहती है। धनिया, चला जरा आलू छील, सोच समझ के बोला कर। लेकिन धनिया, अगर मैं सच में उनको पसंद नहीं आई तो? अरे मोरी मैया, ऐसा कभी मत बोलना अक्षरा दीदी। एक बार रिश्ता टूट गया तो छोरी के माथे में सारी जिंदगी को कलंक लग जाता है। फिर छोरी के घर वाले सारी जिंदगी लाख रो पीट ले, कोई छोरी से ब्याह करने को तैयार नहीं होता। क्यों? अरे मोरी मैया, पूछती हो क्यों? एक बार रिश्ता टूटा तो सारी दुनिया सारा दोष छोरी पे ही लगावे है, उसी में दोष निकाले है। और फिर छोरी के घर वाले भी सोचेंगे कि छोरी में कोई तो अवगुण रहा होगा जो ये रिश्ता टूटा। 1000 गुण मिलकर भी इस एक अवगुण को दूर नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर उसने तुझे नापसंद कर दिया तो तब तो तेरी प्रॉब्लम फिलहाल के लिए सॉल्व हो जाएगी ना। लेकिन अगर ये नहीं हो सका तो? होना या ना होना तेरे हाथ में है वर्षा। धनिया, तू ये सब संभाल लेना, मुझे कहीं जाना है, प्लीज। अक्षरा दीदी, ये पकौड़े। ये है मेरी बेटी वर्षा, कॉलेज में पढ़ती है। प्रणाम करो। बहुत सुशील है मेरी बेटी, ये सब उसी ने बनाया है। लीजिए। थैंक यू। अब ये दोनों बात कर सके तो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बेटा जाओ, इन्हें अपने साथ लेके जाओ। हे भगवान, वर्षा प्लीज कुछ मत कहना, कुछ मत कहना वर्षा, थोड़ा तेज चलाइए। हाँ हाँ दीदी, अभी। मुझे आपसे कुछ कहना है। ठीक है। हे भगवान वर्षा, प्लीज प्लीज कुछ मत कहना, प्लीज चुप रहना, कुछ मत कहना। जी, मैं किसी को चाहती हूँ और ये शादी नहीं करना चाहती। तो फिर आपने अपनी माँ से क्यों नहीं कहा? ये काम आप ही को करना होगा। लेकिन मैं? प्लीज, इस समय सिर्फ आप ही मुझे बचा सकते हैं। आप तो जानते हैं मेरे बाबूजी गुजर चुके हैं, और अगर मैंने इस शादी से इनकार किया तो माँ तो जीते जी ही मर जाएंगी। कि समझ में कुछ नहीं आ रहा, मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ। प्लीज प्लीज। देखिए प्लीज प्लीज, आप रोइए मत, संभालिए अपने आप को। मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ।
नहीं ना उसे। मैंने कहा हमें उसे। आपसे ये उम्मीद नहीं थी बहन जी। ऐसी लड़की के साथ हम अपने बेटे का रिश्ता नहीं कर सकते। लेकिन हुआ क्या है बहन जी? ठीक है, आपने अपनी बेटी को कॉलेज भेजा, उसे मॉडर्न बनाया, लेकिन लगता है कि उसके पाँव में बेड़ियां डालना भूल गई आप। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप ये क्या कह रहे हैं? ये आप अपनी बेटी से ही पूछ लीजिए। चलिए बहन जी सुनिए तो मेरी बात। देखिए मैं वर्षा से बात करती हूँ, मैं समझाती हूँ उसे। आप लोग 2 मिनट रुकिए। देखिए ऐसी क्या बात की तूने उस लड़के के साथ जो वो लोग इतना कुछ कहकर चले गए? हाँ? क्या कहा तुमने उनसे? बोल वर्षा। गलती तो मेरी है जो इतनी आजादी देकर रखी थी मैंने तुम्हें। क्या पता था आज मेरी बेटी की वजह से मुझे दुनिया के ताने सुनने पड़ेंगे। जानती है तूने क्या किया है वर्षा? तेरा रिश्ता टूट गया है। एक लड़की की बदनामी आग की तरह फैलती है। अब कौन ब्याह करेगा तुझसे? बोल वर्षा, बोलती क्यों नहीं कुछ? देखा, तूने कहा था मैं चाहूं तो ना हो सकती है, सो हो गई। माँ भी ना पता नहीं क्या क्या कह रही थी। रिश्ता ही तो टूटा है ना, इसमें बदनामी कैसी? और फिर एक बार शौर्य तेरे माँ बाबूजी से बात कर लेंगे तो वो मना थोड़ी ना करेंगे, है ना? तुम्हारी माँ मुझे बहू के रूप में स्वीकार कर लेंगी ना? एक बार रिश्ता टूटा तो सारी दुनिया सारा दोष छोरी पे ही लगावे है। फिर छोरी के घर वाले भी सोचेंगे कि छोरी में कोई तो अवगुण रहा होगा जो ये रिश्ता टूटा। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।